नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज मेहंदीगंज स्थित श्री जगन्नाथ प्रसाद भगवान देई साहू महाविद्यालय में साहू समाज कई द्वारा गुरु गोरक्षनाथ जयंती व संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह और खिचड़ी भोज को साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उषा साहू ने नेतवा गायन की प्रस्तुति की साथ ही रंगोली, कुर्सी दौड़ और चम्मच दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी प्रतिभागियों और वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी किया गया। ये देखते हैं विशेष रिपोर्ट। स्थैलिक साहू समाज के मकर संक्रांति उत्सव के अवसर पर ये कहना चाहती हूँ कि यह पर्व अत्यंत ही सुंदर पर्व है, जिस पर्व पर भास्कर सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं उनके घर पर, और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, मौसम बदलता है। धूप के बाद एक जाड़े कटकटुआ जाड़े के बाद पूस का जाड़ा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कठिन होता है। उस धूप के बाद माघ में भी ये पड़ जाता त्योहार, कभी कभी पूस में ही पड़ता है। और इस त्योहार पे गुनगुनी धूप में साहू समाज हमारा कम से कम 5 दशक से इस त्योहार को मनाते चले आ रहे हैं। सब फैमिली के लोग आते हैं, एकत्र होते हैं, हर्ष के उल्लास के साथ में कार्यक्रम को मनाया जाता है। बच्चों की प्रस्तुतियां होती हैं, रंगोली का प्रतियोगिता होती है, नृत्य प्रतियोगिताएं होती हैं, और इस बीच समाज के लोग एकत्र होकर आपसी विचार विमर्श करते हुए और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद लेते हुए बाबा गोरक्षनाथ और माँ कर्माबाई का खिचड़ी आप सब लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय थी। पहला भोग खिचड़ी का आज भी लगता है, परंपरागत आज भी लगता है। यह परंपरा माँ कर्माबाई की है, जो पहला भोग जगन्नाथ जी का लगता था। देना चाहिए समाज के लोग आज के दिन संदेश हमारा ये है कि हम सब समाज के लोग मिलकर कैसे अपने बच्चों का, कैसे सामाजिक विचारों का, कैसे राष्ट्र का, समाज का विकास हो, इस पर विचार विमर्श होते हुए, सहभोज करते हुए एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। और जो हमारा राष्ट्रीय भोज है खिचड़ी, इसको उल्लासपूर्वक मनाते हैं, मनाते रहेंगे और मनाते आए हैं। मैं राजेश कुमार साहू, महामंत्री साहू समाज जिला लखनऊ। हमारे साथ हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद साहू जी, हमारे प्रचार मंत्री श्री मनीष साहू जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्री जितेंद्र कुमार साहू, इन सभी के योगदान से, सहयोग से आज ये खिचड़ी महोत्सव हम लोग यहाँ पे जगन्नाथ प्रसाद भगवान देई महाविद्यालय मेहंदीगंज लखनऊ में बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि गुरु गोरखनाथ जयंती के अवसर पर जो हम ये खिचड़ी भोग का आयोजन करते हैं,
ये एक प्रकार की हमें एक नई ऊर्जा देता है। जो ठंड के मौसम से हम लोग जूझ रहे थे या कमरे में छिपे हुए थे, रजाई में छुपे हुए थे, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि नई ऊर्जा हमारे बीच में कैसे पनपे, उसी के लिए, उसी समागम के रूप में अपने समाज को, अपने साहू समाज को या अन्य समाज के लोग हमारे बीच में यहाँ पे एकत्रित होते हैं आपस में। जैसा कि खिचड़ी भोज है, वो एक आपस भाईचारे का और रिलेशन को और मजबूत करता है। घर में तो हम लोग खिचड़ी 5, 7, 8 लोग खाते हैं, लेकिन एक समागम के रूप में यहाँ पे जो साहू समाज जय लखनऊ यहाँ पे आयोजित हर वर्ष करता चला आ रहा है। क्या लोग मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित रहे हैं? देखिए, कार्यक्रम में आनंद के लिए तो विशेष रूप से हम लोगों ने इसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए नृत्य गायन प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ और चम्मच दौड़, जिसमें कि महिला बहुत ही आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और हमारे साहू समाज जय लखनऊ का एक उद्देश्य हमेशा से रहा है कि महिलाओं को हम लोग आगे करें। आपने हमारे कार्यक्रम में भी देखा होगा कि जितने बच्चे आए हैं, ये बच्चे उस तरह के नहीं है कि आ गए और उन्होंने हाथ फैलाया डांग के चले गए। ये लोग बहुत तैयारी करके आए हैं, पूरे आनंद के साथ अपने यहाँ पे ये लोग। अतिथियों के तौर पे किन्हें और एक मिनट मैं और पार्टिसिपेट कर रहे प्रोग्राम में उनका उत्साहवर्धन के लिए क्या? हाँ, उनके उत्साहवर्धन के लिए आपने हमारे सामने देखा होगा कि मोमेंटो रखे हुए हैं, जो कि हम उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक यादगार के रूप में देंगे। हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण आए हुए हैं, उनको एक पौधा देके प्रगति को उनके पास लाने का कष्ट करेंगे। और आप लोगों से मेरा एक संदेश है कि आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, यहाँ पे खिचड़ी को चख के जाएं, जिसमें मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।